वक्फ बिल महामहिम राष्ट्रपति साहिबा अपने मंजूरी देने के बाद ये 12-14 चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस वक्फ बिल को रुकावट या कैंसलेशन कुछ होते हुए दिख रहा है क्या? तो उस 5 अप्रैल 2025 का कुंडली निकाला, चंद्रमा मिथुन चंद्रमा था और मिथुन चंद्रमा ये इसका जो मृगशिरा चतुर्थ पाद, और ऐसे कंडीशन में इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट को देखते हैं तो ये चंद्रमा इस समय इस डेट में मेष नवमांश में था, यानी रुकावट और बाधा दिख तो रहा है। और इसके नवमांश में यानी इसके माध्यम से हैप्पीनेस एंड सुख के घर में उच्च का गुरु राहु बुध शुक्र शनि मंगल 1 2 3 4 5 6 ग्रह बैठे हुए हैं नवमांश में। आप बोलोगे यार इसको नवमांश क्यों देख रहे हो? क्योंकि जिसके लिए बनाया गया उसके लिए ये सुखप्रद होगा क्या? इसके लिए कोई कारगर होगा क्या? तो दिख रहा है कि हाँ कारगर तो होगा, लेकिन जो मूल प्रश्न है क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके इसको रोक दिया जा सकता है? यहाँ कंडीशन मिथुन चंद्रमा जिसके द्वितीय में मंगल और जिसके द्वादश में गुरु, और मजा बात यह है कि यहाँ लग्न अगर दिन का 10 से 12 बजे का टाइम भी लेते हैं तो लग्न भी मिथुन लग्न निकल रहा है, क्योंकि दिन में ही किए होंगे और रात को यह तो अलग लग्न हो जाएगा, फिर मेरा फल उल्टा निकलेगा। तो हम दिन का 10-11 बजे तक का टाइम ले रहे हैं और मिथुन चंद्रमा, और इस चंद्रमा से दशम स्थान इसका कार्यान्वयन जिसके लिए ढेर सारे विरोध, और शनि राहु का श्रापित योग दशम स्थान में, शुक्र सूर्य सारे 4 पंच नेपच्यून को मिला के 1 2 3 4 5 6 पड़े हुए हैं, यानी विरोध होना, बाधा होना, झोल झमेला झंझट झगड़ा होना, परेशानी होना दिखाई दे रहा है। और इसका नुकसान, इस बिल का नुकसान कौन करेगा? गुरु बैठा है, यानी जितने सारे इस धर्म वाले जो बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग हैं, गुरुतुल्य लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से इसका नुकसान दिखाई दे रहा है। इसके माध्यम से कुछ फायदा होगा क्या? इसका द्वितीय में नीच का मंगल है, तो स्वाभाविक बात है एक प्रकार का दरिद्र दोष लगा देता है। इससे क्या सुख मिलेगा? इससे भूमि भवन वाहन का स्थिति कहाँ है? बोला केत छुड़ाई खेत में पड़ा हुआ है, यानी इस चंद्रमा लग्न से चतुर्थ स्थान में केत जमीन छुड़ाने का काम सफलतापूर्वक करवाएगा। यानी जो लोग भी, जो गुरु मीन्स जो लोग यहाँ उनके धर्म के जो बड़े बड़े लोग हैं या उनके पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं जो इसका व्यय नुकसान कर रहे थे, वहां पर इस केतु के ऊपर गुरु का दृष्टि भी है। तो इस कंडीशन पे ये कहा जाएगा कि इनको जरूर इस प्रकार की परेशानी तो होंगे, लेकिन इसके माध्यम से लाभ भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। किनको? जिनके लिए ये वक्त बोर्ड है उनको, यानी इनके लिए ये ग्रह बोल रहे हैं कि इनको बहुत सारा फायदा लाभ इससे मिलते हुए दिखाई दे रहा है और बड़े सारे झोल झमेला झंझट परेशानी से निकलेंगे। फिर से मैं मूल प्रश्न पे आऊं, क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधिपति न्यायाधीश के द्वारा इनका ये वक्त बिल को रुकावट का काम हो सकता है क्या? देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि न्यायाधीश जनरली शनि होते हैं, शनि राहु के साथ चले हैं, एक साथ अवस्था में बैठे हैं, तो ऐसे कंडीशन पे शनि यहाँ बहुत पावरफुल नहीं है। तो न्याय
इस क्षेत्र में न्यायाधीश का पावर इस जगह में उतना ज्यादा कारगर इफेक्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय जब हुआ था तो शनि अस्तगत अवस्था में थे, न्यायाधिपति, और सूर्य भी वहां पड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं से ये बिल किसी भी कंडीशन पे न्यायालय के माध्यम से जरूर लंबा खींचतान चलेगा, क्योंकि नवांश में चंद्रमा, इसीलिए नवांश को देखा, क्या उस चंद्रमा के ऊपर शनि 7.5 लगा रहा है, तो क्या होगा, डिले, फाइनलाइजेशन में बहुत डिले, इमरजेंसी मतलब इमीडिएट रिजल्ट होते हुए नहीं दिख रहा है किसी भी प्रकार का। और मिथुन है तो द्विस्वाभाविक है, तो आंसर होता है 50-50। और ये जिस समय में ये जो प्रश्न आया, उस प्रश्न कुंडली को जब मैं फलित करने जाता हूं तो इस समय ये वर्तमान अवस्था में स्वाभाविक बात है, इसका जो लग्न हो रहा निकल रहा है इस समय का, तो इस कंडीशन पे भी दिखाई दे रहा है वर्तमान में डिले, और यहां भी उत्तर आ रहा है 50-50। तो रिजल्ट लोगों का हायर प्रेशर और एक प्रकार का डाइवर्सन यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका फल है शुभ मुसलमानों के लिए, और बड़े सारे सीख इनको मिलने वाला रहेगा। और ये आगे चल के इनके लिए बड़े सारे समाधान का मार्ग भी लेके आते हुए दिखाई दे रहा है। यानी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो, चाहे और कहीं करो, रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।